कर्नल सिंह, अभी जो हम तस्वीर दिखा रहे थे कि बैक टू बैक अटैक जारी हैं, ये उम्मीद थी कि कुछ क्या ऐसी उम्मीद थी कि कुछ हल्के हमले हो सकते हैं अब नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद? कुछ ऐसा लग रहा था, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। देखिए, जब आप बात करते हैं हल्के और भारी, तो वो डिपेंड करता है किस पर। आपने 20 बिल्डिंग को अगर हल्का कहा तो हो सकता है 40 बिल्डिंग ज़्यादा भारी हो जिनके ऊपर बमबारी हो। दोनों ही तरफ से ये चीज़ बड़ी क्लैरिटी से प्रूव करी जाएगी कि नसरल्ला मरने का मतलब नहीं है कि इजराइल का ऑपरेशन रुक जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, उन्हें अभी काफ़ी आगे जाना है। 1.5 से 2 लाख का कार्डर है, उसको डाउन करना है। 2 लाख मिसाइल्स हैं, हज़ारों की तादाद में उनके पास आर्टिलरी है। इन सबको नष्ट करना है, क्योंकि आज नहीं तो कल ये उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल होगा, दैट इज इजराइल के खिलाफ होगा। हिजबुल्लाह को भी ये दिखाना पड़ेगा कि नहीं, अभी भी हम जिंदा हैं। क्यों? क्योंकि वो ईरान उन्हें जिंदा रखना चाहेगा। वो इसलिए आप देख रहे हैं चीज़ों में हरी है। मैं तो कहता हूँ दिस इज द राइट टाइम कि मुफ्ती मैडम का अगर इतना ज़्यादा प्यार उमड़ रहा है तो शी शुड एक्चुअली अप्लाई फॉर एडवाइजरशिप, कि वो वहाँ के हिजबुल्लाह की एडवाइजर बन जाएं, क्योंकि इंडिया में तो उनकी इस समय कुछ औकात बनती नजर आ नहीं रही। खामनेई के साथ भी सर उसकी तस्वीर आ गई, ये लीजिए, खामनेई के साथ भी उसकी तस्वीर सामने आ गई, इसे भी समझेंगे। लेकिन बड़ी खबर आपको बताएं, आईडीएफ को बड़ी कामयाबी मिलने के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का एक वीडियो वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि ये तस्वीरें नसरल्लाह के मारे जाने के बाद की हैं, जिसमें आप देखिए उनका अलग अंदाज। बेफिक्र सीटी बजाते हुए, गाना गुनगुनाते हुए, और यह कहा जा रहा है कि जो बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया गया उसके बाद यह अंदाज जो है सामने आया था। और हमारी नसें स्टील की हैं, वो वीडियो भी लगातार वायरल हुआ था। मैं कर्नल शहनाज आप ही का कमेंट इस पर चाहता हूं। देखिए, एक प्राइम मिनिस्टर के ऊपर 50 तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके पास पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो प्रोटेस्ट कर रही है कि होस्टेजेस वापस ला कर दो, काफी हद तक वो प्रेशर है। एक वो भी प्रेशर है कि यस, न केवल हमास को खत्म करना है और हिजबुल्लाह को खात्मा शुरू करना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इंटरनेशनल प्रेशर की भी है। सो अपने देश, अपनी फौज, अपनी इंटेलिजेंस को एक तरीके का ये संदेश होता है कि ना केवल ये नसरल्लाह को मारने का सुकून तो नहीं है। मैं भी यही कहने वाला था कि ना केवल मैं खुश हूं, मैं अपने देश की ये खुशी जाहिर कर रहा हूं। दिस इज कॉल्ड एज अ प्रोपोगंडा वीडियो। ये ऐसा नहीं है कि किसी ने सडनली कर लिया है, ये प्रॉपर प्लानिंग के साथ किया जाता है, सो दैट आप दुश्मन के खेमे में भी बता पाएं कि देख लीजिए, आप तो मुझे और मेरी कंट्री को मारने वाले थे, पता नहीं कौन मर गया और कौन मरता चला जा रहा है। आप और कितने आप नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत कुचना स्टूडियो में। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। सुमित भी बुलेटिन में मेरे साथ हैं। रिपब्लिक भारत कुचना स्टूडियो से देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आप तक हम पहुंचाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं नया कमांडर युद्ध भयंकर की। तो नसरल्लाह का अंत हो चुका है, लेकिन आगे भी यह लड़ाई लगातार जारी है, क्योंकि आईडीएफ ने कहा है कि हमले नहीं थमने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो हर कोई जानना चाहता है कि आखिर अब यह युद्ध किस ओर जाएगा और नसरल्लाह के बाद आखिर कौन है, क्योंकि नसरल्लाह के बाद अब अगला वारिस भी हिजबुल्लाह का चुन लिया गया है। बड़ी खबर सबसे पहले आपको यहां पर बता दूं कि नसरल्लाह का वारिस सामने आ गया। बड़ी खबर, हिजबुल्लाह का नया चीफ जिसके नाम का ऐलान कर दिया गया है। नए चीफ का नाम, नए मुखिया के नाम का ऐलान है हाशिम सफीउद्दीन। आतंकी संगठन की कमान हिजबुल्लाह की से सौंप दी गई है। हाशिम सफीउद्दीन मारे गए हसन नसरल्लाह का चचेरा भाई है। यह बड़ी जानकारी, और यह चेहरा आप देखिए हाशिम सफीउद्दीन का, जो हिजबुल्लाह की अब कमान संभालेगा।
और आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। हाशिम सफीउद्दीन जो कि हिजबुल्लाह का नया चीफ बनाया गया है, ये वो शख्स बताया जा रहा है चचेरा भाई है नसरुल्लाह का, जिसे अब कमांड दी गई है हिजबुल्लाह की, जो अब हिजबुल्लाह को गाइड करेगा। जो काम पहले नसरुल्लाह किया करता था, अब वो काम सफीउद्दीन का होगा। यानी सफीउद्दीन अब नए तरीके से हिजबुल्लाह को और मजबूत करने की कोशिश करेगा और इजराइल पर हमले करने के लिए, इजराइल पर आगे बढ़ने की क्या नई रणनीति होगी उस पर बातचीत करेगा। इस शख्स को पहचान लीजिए, यही वो शख्स है हाशिम सफीउद्दीन जो कि हिजबुल्लाह को अब गाइड करेगा, हिजबुल्लाह का नया चीफ होगा और ये नसरुल्लाह का चचेरा भाई बताया जा रहा है। एक और तस्वीर शख्स की आपको दिखा देते हैं, ये शख्स जिस पर अब जिम्मेदारी है हिजबुल्लाह को और मजबूत करने की। अब सवाल यह है कि हिजबुल्लाह को ये मजबूत करेगा या ये आतंकी संगठन और खूंखार होगा। इजराइल पर तो हमले तेज होंगे ही, लेकिन दुनिया भर के कई देशों ने इस संगठन को बड़ा आतंकी संगठन घोषित कर रखा है, खतरनाक संगठन घोषित कर रखा है। और ऐसे में नसरुल्लाह के बाद सफीउद्दीन को नई जिम्मेदारी दिए जाने के बाद क्या ये संगठन अब और तरीके से और नए तरीके से, क्या अब ये आतंकी संगठन नए तरीके से दुनिया के और देशों के लिए खतरा पैदा करेगा, क्योंकि इसे खतरनाक देश बताया जा चुका है। हाशिम सफीउद्दीन हिजबुल्लाह का नया चीफ बनाया गया है। इस शख्स को एक बार फिर से आप करीब से देख लीजिए। तो हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद हिजबुल्लाह की जो कमान है वो दी गई है सफीउद्दीन को। नए नाम का ऐलान यहां पर कर दिया गया है मुखिया के। हाशिम सफीउद्दीन आतंकी संगठन की कमान इसे सौंपी गई है, नया चीफ है हाशिम सफीउद्दीन को। नसरुल्लाह का चचेरा भाई है हाशिम सफीउद्दीन जो अब हिजबुल्लाह की कमान देखेगा और हिजबुल्लाह का सीनियर लीडर है सफीउद्दीन, लंबे वक्त से हिजबुल्लाह के लिए काम कर रहा है। हिजबुल्लाह का राजनीति से जुड़े हुए जो मामले हैं वो सफीउद्दीन देखता रहा है अभी तक। अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जो प्रमुख है हाशिम, जिसे जिम्मेदारी दी गई है नए चीफ के तौर पर, जिहादी काउंसिल का चेयरमैन भी है हाशिम। जिहादी काउंसिल को भी यह हेड कर रहा था हिजबुल्लाह की। मिलिट्री ऑपरेशन की प्लानिंग हाशिम की तरफ से की जाती है, जो मिलिट्री ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाता है। अमेरिका ने इसे 2017 में ही आतंकी घोषित कर दिया था। 2017 से यह आतंकी लिस्ट में है अमेरिका की, तब से ही लगातार ये टारगेट पर भी है और अब वो हिजबुल्लाह को हेड करने जा रहा है, उसकी कमान संभालने जा रहा है। तो शख्स जिसको अमेरिका पहले ही आतंकी घोषित कर चुका है, अब वो बड़े आतंकी संगठन को लीड करेगा। यानी जिम्मेदारी होगी कि हिजबुल्लाह को और मजबूत करे, नए तरीके से हिजबुल्लाह सामने आए और दुनिया के और देशों के लिए क्या इसके बाद वो और बड़ा खतरा पैदा कर सकता है सफीउद्दीन के नेतृत्व में। इस रिपोर्ट में देखिए। इजराइल का एक्शन, ईरान का रिएक्शन, महाविनाश का संकट, विश्व पर खतरा विकट।